क्या आपने कभी सोचा है एक आम आदमी जो रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री है। और वो प्रधानमंत्री कैसे बना? एक लीडर जो सिर्फ पॉलिटिक्स का ही नहीं एक विजन और एक्शन का भी मास्टर है। नरेंद्र मोदी का सफर सिर्फ एक कहानी नहीं, एक लीडरशिप की केस स्टडी है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, लीडर हैं या बस लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, मोदी जी की जर्नी आपको वो 5 की लेसन्स देगी जो किसी भी इंसान को सफलता की ऊंचाई तक ले जा सकती है। कैसे एक क्लियर विजन किसी भी इंसान की लाइफ बदल सकता है, कैसे एक ऑर्डिनरी मैन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन ले सकता है और कैसे हर चैलेंज एक नई अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है। ये वीडियो आपको नरेंद्र मोदी जी की लाइफ के एक यूनिक पर्सपेक्टिव देगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अगर आप मोटिवेटेड फील करना चाहते हैं और लीडरशिप के नए डायमेंशंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 1950 वडनगर गुजरात, एक छोटी सी जगह, एक आम परिवार और एक लड़का जो अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। वो लड़का था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जिंदगी इतनी आसान नहीं थी लेकिन मोदी जी के अंदर एक चीज क्लियर थी, वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। बस एक सपना और डिटर्मिनेशन लेकर उन्होंने RSS ज्वाइन किया जहां उनकी सोच और लीडरशिप डेवलप होने लगी। लेसन्स फॉर लीडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, जो भी रिसोर्स आपके पास है उनका मैक्सिमम यूज करें। सक्सेस का रास्ता कभी सीधा नहीं होता लेकिन अगर गोल क्लियर है तो रास्ता खुद बन जाता है। RSS में काम करने के बाद मोदी जी का नाम बीजेपी में आगे बढ़ने लगा। उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ने उन्हें अलग बनाया। 2001 में गुजरात के CM बने लेकिन सिर्फ एक साल के बाद 2002 में गुजरात दंगों में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गए। गुजरात दंगे की आग में धधक रहा था। गुजरात दंगा के पीड़ित कुतुबुद्दीन अंसारी ने सारा सरकार बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी सड़कों पर लेके पाइपा लेके खड़े रहते। आपकी तकलीफें हम जानते हैं, उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ये वही लीडर था जिसे पता था क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदला जाता है। इस क्राइसिस के बाद मोदी जी गुजरात में शांति और विकास का एजेंडा लेकर आए, गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया और गुजरात को एक इकोनॉमी हब बना दिया। उनकी लीडरशिप में गुजरात ने फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट का टैग हासिल किया जो आज भी एक एग्जाम्पल माना जाता है। 2003 में उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट का शुभारंभ किया जिसका एम था गुजरात को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना। हर 2 साल में होने वाली इस इवेंट में देश विदेश के बड़े इन्वेस्टर ने हिस्सा लिया जिससे गुजरात में लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट आई और बहुत बड़ी एक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। ये इनिशिएटिव गुजरात को मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी नेशनल पॉलिसीज की फाउंडेशन बनाने में मददगार साबित हुआ। लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम गुजरात CM एरा। नंबर 1, क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलने की ताकत। 2002 के बाद गुजरात को इंडस्ट्रियल हब बनाना। नंबर 2, विजन प्लस एग्जीक्यूशन इज इक्वल टू सक्सेस। वाइब्रेंट गुजरात मॉडल का लॉन्च। नंबर 3, एक्शन ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग। सिर्फ प्लान ही नहीं, रिजल्ट भी दिखाए। 2014 में नरेंद्र मोदी जी एक गेम चेंजर बनकर आए। उनकी स्ट्रेटजी, मार्केटिंग और स्पीचेस एक पावरफुल ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज जैसी थी। 2014 के लोकसभा इलेक्शन सिर्फ एक पॉलिटिकल कैंपेन नहीं बल्कि एक वेल प्लान्ड मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक था। Thousands of BJP workers welcoming Narendra Modi. first outright majority for a single party. हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मोदी जी ने अपने आप को सिर्फ एक नेता ही नहीं बल्कि विकास पुरुष और देश के नए फ्यूचर का फेस बनाकर प्रेजेंट किया। अब की बार मोदी सरकार जैसा कैची स्लोगन हर एक वोटर की जुबान पर था। ये सिर्फ एक इलेक्शन स्लोगन नहीं बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन बन गया जिसमें लोगों को नए भारत की उम्मीद दिखी। बीजेपी का 2014 का कैंपेन इंडिया का पहला डिजिटली ड्रिवन पॉलिटिकल कैंपेन था। मोदी जी ने सोशल मीडिया, 3D होलोग्राम, चाय पे चर्चा और डाटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके अपना मैसेज हर वोटर तक पहुंचाया।
दिखाया। उन्होंने अपनी स्पीचेस में रोजगार, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और करप्शन फ्री भारत का विजन दिया, जो यूथ और मिडिल क्लास वोटर के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट था। 30 साल के बाद किसी पार्टी ने सिंगल पार्टी मेजोरिटी हासिल की और मोदी जी भारत के 14 प्रधानमंत्री बने। की लीडरशिप क्वालिटीज फ्रॉम 2014 इलेक्शंस। नंबर 1, क्लियर कम्युनिकेशन। एक लीडर का सबसे बड़ा ताकत उसका मैसेज होता है। मोदी जी ने अपने विजन हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया। नंबर 2, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। बड़े लीडर्स बड़े डिसीजन लेते हैं। डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, आर्टिकल 370 रिमूवल, राम मंदिर, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। नंबर 3, एग्जीक्यूशन एंड अडेप्टेबिलिटी। सिर्फ बातें नहीं, उन्होंने ग्राउंड लेवल पर रियल चेंज भी दिखाया, जैसे जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें चैलेंज था लेकिन उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर हर स्टेप को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। लेकिन हर लीडर की कहानी में चैलेंजेस तो होते ही हैं। 2016 में डीमोनेटाइजेशन, 2016 और 19 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक मोदी जी की लीडरशिप का सबसे बड़ा टेस्ट था। एक लीडर वही होता है जो प्रॉब्लम को प्रेडिक्ट कर सके और सिचुएशन को हैंडल कर सके। 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने एक हिस्टोरिक और सरप्राइज डिसीजन लिया। 500 और 1000 के नोट को तुरंत प्रभाव से बंद। 8 नवंबर 2016 Big development to take place today in the Supreme Court is the big decision on demonetization. की रात्रि को 12 बजे से फैसला तो उन्होंने बहुत अच्छा लिया मोदी ने। ऐसी वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट। आम आदमी को तो फायदा होएगा, देश सही है, लेकिन 2-4 दिन दिक्कत होगी। लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इसका एम था ब्लैक मनी, करप्शन और फेक करेंसी को खत्म करना। पूरे देश में कर्ज था, एटीएम लाइंस लंबी हो गई, लोग टेंशन में थे और काफी लोग अपने पैसे को लेकर भी अनसर्टन थे। पर मोदी जी ने अपने डिसीजन पर कायम रहकर अपनी लीडरशिप का असली मतलब दिखाया। इम्पैक्ट। नंबर 1 इम्पैक्ट जो हुआ इसका, डिजिटल पेमेंट और यूपीआई ट्रांजैक्शन में जबरदस्त ग्रोथ। नंबर 2 इम्पैक्ट, फॉर्मल इकोनॉमी और टैक्स कंप्लायंस बढ़े। नंबर 3 इम्पैक्ट, इनिशियल चैलेंजेस के बावजूद लॉन्ग टर्म रिफॉर्म के रास्ते खुले। एक स्ट्रॉन्ग लीडर सिर्फ विकास ही नहीं बल्कि अपने देश की सुरक्षा भी गारंटी करता है। 2016 में उरी अटैक के बाद मोदी जी सरकार ने पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया। ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट था जिसमें इंडिया ने दिखाया कि हम सिर्फ शब्दों में नहीं एक्शन में भी जवाब देते हैं। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के थ्रू भारत ने पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया। ये एक क्लियर सिग्नल था कि भारत अब सिर्फ डिफेंसिव ही नहीं प्रोएक्टिव अप्रोच भी ले रहा है। इसके इम्पैक्ट्स क्या हुए? नंबर 1 इम्पैक्ट, इंडिया की ग्लोबल इमेज एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर की तरह बनी। नंबर 2 इम्पैक्ट, नेशनल सिक्योरिटी पर मोदी जी का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी दिखाना। नंबर 3 इम्पैक्ट, इंडिया के लोगों में एक नेशनल सेंटिमेंट और यूनिटी आना। मार्च 2020 में जब दुनिया एक अनजान और खतरनाक वायरस से लड़ रही थी, मोदी जी ने तुरंत नेशन वाइड लॉकडाउन अनाउंस किया। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ये डिसीजन रिस्की था क्योंकि इकोनॉमी बंद हो सकती थी, लेकिन जनता की सुरक्षा सबसे पहले थी। की लीडरशिप मूव्स। नंबर 1 मूव्स फ्रॉम दिस इंसिडेंट, पीएम केयर्स फंड लॉन्च किया जिसमें करोड़ों की डोनेशन कलेक्ट हुई। नंबर 2 आत्मनिर्भर भारत योजना, सेल्फ रिलायंस को प्रमोट किया। नंबर 3 वैक्सीन डिप्लोमेसी, इंडिया ने सिर्फ अपने लोगों को नहीं दूसरे देशों को भी वैक्सीन सप्लाई की। क्राइसिस में एक स्ट्रॉन्ग लीडर वही होता है जो तुरंत एक्शन लेता है, रिस्क लेता है और अपनी विजन पर टिकता है, और यही मोदी जी ने किया। लेसन्स फॉर लीडर्स। नंबर 1, हमेशा फ्यूचर को एंटिसिपेट करो और सबसे बड़े क्राइसिस में भी अपने विजन को लूज मत करो। क्या एक लीडर सिर्फ अपनी पावर से पहचाना जाता है या फिर उसके डिसीजन, विजन और सोच से? नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप हमें 5 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन देती है जो किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए जरूरी है। नंबर 1 लेसन, विजन और मिशन। अगर आपको पता है कि आप कहां जाना चाहते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। नंबर 2 एग्जीक्यूशन एंड फोकस माइंडसेट। आइडिया सबके पास होता है लेकिन जो उन्हें एग्जीक्यूट करता है वही लीडर होता है। नंबर 3 डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, रिस्क लेने की हिम्मत होनी चाहिए। नंबर 4 पीपल मैनेजमेंट स्किल, एक लीडर तभी स्ट्रॉन्ग होता है जब उसकी टीम उसके साथ खड़ी हो। एंड नंबर 5 दैट्स माय फेवरेट, नेवर गिव अप एटीट्यूड। हर फेलियर एक लर्निंग है। लाइफ में बहुत सारी फेलियर आएंगी बट कभी भी अपना एक एटीट्यूड ना छोड़ें और नेवर गिव अप। दैट इज द ओनली सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी का सफल
सफर एक प्रूफ है कि जो इंसान सपने देखता है और मेहनत करता है वो दुनिया को बदल सकता है। आपके लिए लीडरशिप का क्या मतलब है? क्या आप भी अपने विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हैं? मोदी जी की जर्नी से आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए कौन सा सबसे वैल्यूएबल लेसन मिलता है जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं? कमेंट में अपनी राय लिखें और अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें।